सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास सभी के लिए करती है। हे सच्चे पातशाह, दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सब का भला मांगे। हे सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक हम परिवार से ही जुड़े रहें। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने दुनिया में ऐसे रहना है जिस तरह जल में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल जल में रहता जरूर है, लेकिन अपने ऊपर जल का जरा भी प्रभाव नहीं होने देता है। इसी तरह सतगुरु समझाते हैं कि जीव जब यह संसार रूपी माया में रहता है, तो जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, भक्ति का रंग जीव पर चढ़ जाता है, तो फिर वह मायापति से ही जुड़ा रहता है। फिर ये संसार की जो माया है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, इसमें लिप्त नहीं हो जाता है। फिर वो जीव कमल के फूल की तरह इस संसार में रहकर अपना जीवन गुजारता है, भक्ति करता है। उसे समझ आ जाती है कि सही मायनों में भक्ति क्या है। जब तक इस परमपिता परमात्मा को नहीं जाना, इसे नहीं पाया, इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझा, जीव को समझ ही नहीं आती है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है। जब जीव इस बात को समझ जाता है कि ब्रह्म और माया में क्या अंतर है, तो फिर वह ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है। जब ब्रह्म के साथ जुड़ता है, फिर माया उसकी दासी बन जाती है। जो भी सतगुरु निरंकार दातार को अपने गुरसिख अपने भगत के लिए सही लगता है, ये देता चला जाता है। संगत जी कहते हैं, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रचार यात्रा करते हुए पाकिस्तान में सुल्तान शहर में पहुंचे। बताते हैं कि वहां पहले ही अनेकों महात्मा अपने अपने आश्रम बनाकर धर्म प्रचार में लगे हुए थे। उन महात्माओं के गुरु ने अपने शिष्य के हाथों दूध से भरा हुआ एक कटोरा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास भेजा। दूध वाला कटोरा देखकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के भगत शिष्य बाला और मर्दाना बड़े ही खुश हुए कि आज कम से कम दूध तो पीने को मिलेगा। कई दिनों से साधारण अन्न पर ही गुजारा चल रहा था। उधर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने पास पड़े हुए एक फूल को उठाया और उठाकर दूध पर धीरे से टिका दिया। फिर दूध वाले बर्तन को दूध वाले को कहा कि यह दूध वापस ले जाइए और ले जाकर अपने गुरु जी को भेंट कर दीजिए। वह शिष्य दिल ही दिल में बड़ा सटपटाया। उसे लगा कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने हमारे गुरु की भेंट को स्वीकार ना करके हमारे गुरु का अपमान किया है। बाला और मर्दाना भी बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा था कि आज दूध पीने को मिलेगा, मगर यहाँ तो गुरु जी ने दूध वापस कर दिया था। खैर, जब वह शिष्य दूध का कटोरा लेकर वापस पहुंचा, तो उसके गुरु के पास अनेकों शिष्य बैठे हुए थे। उस शिष्य ने आव देखा ना ताव, यानी कि उस शिष्य ने गुस्से में आकर वह कटोरा अपने गुरु जी के हाथों में थमाते हुए कहा कि मुझे तो वह बड़ा ही अभिमानी लगता है। उसने आपकी भेंट को तुच्छ समझते हुए वापस लौटा दिया है। धन्य। अब दूसरे शिष्य भी यह सुनकर गुस्सा हो उठे, परंतु उस गुरु ने सबको शांत करते हुए कहा, आप समझे नहीं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। बात यह है
कि मैंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने उसका उत्तर दे भेजा है। प्रश्न यह था कि यहाँ पहले से ही दूध के समान पवित्र चरित्र वाले महात्मा रहते हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं और कहाँ रहेंगे? उन्होंने उत्तर में भेजा कि जिस तरह इस दूध का फूल ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि इसकी शोभा को बढ़ाया ही है, इसी तरह मेरे यहाँ रहने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं इसी तरह रहूंगा जैसे यह फूल इस दूध में लिखा हुआ है। यह रहस्य जानकर सभी शिष्य हैरान रह गए और मन ही मन में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की प्रशंसा करते हुए ऐसा ही जीवन जीने की इच्छा करने लगे। सतगुरु हमें समझाते हैं कि जीवन के आनंद का आधार ब्रह्म ज्ञान है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि खुशी अंदर की बात है। अगर अंदर नफरतें व तंग दिली हैं और हमारे आसपास का वातावरण भी अच्छा नहीं है, फिर तो बंद कमरे में भी उदासी महसूस होती है। जब परमात्मा से मिलाप होता है, जब यह ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब जीवन का हर पल आनंद में बीतता है, खुशी में बीतता है। जब दिल में प्यार है, मानवीय मूल्य है, दया और परोपकार वाले भाव हैं, तब जीवन में आंतरिक खुशी भी है। हमारे जीवन में अच्छी बातें सिर्फ बोल तक ही न रह जाएं, कानों से सुनकर हम दूसरों को सुनाने तक ही न रह जाएं, बल्कि हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से भी झलके। संतों ने हमेशा यही सोचा कि हर एक के मन को चैन और सुकून कैसे दिया जाए, कैसे परमात्मा की पहचान करा के हर एक को अच्छे गुण दिए जाएं, क्योंकि इसी में परमानेंट सुख छिपा है। जब पता लग जाता है कि असलियत में सच्चाई क्या है, तो हम जीवन में हर समय रहने वाला आनंद प्राप्त कर सकते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य जन्म जन्म से लेकर मृत्यु तक आशा के सहारे चलता है। अगर मनुष्य की जिंदगी का एक अहम पहलू है, आशा मनुष्य की जिंदगी का एक अहम पहलू है। अपने आप को दूसरे के सहारे छोड़ देना, दूसरे से अपना काम होने की उम्मीद रखना, इसको ही आशा कहते हैं। माँ बाप बच्चों से आशा रखते हैं, बच्चे माँ बाप से आशा रखते हैं। हम गुरुओं पीरों की भूमि पर बसने वाले इंसान हैं। हम अपनी जिंदगी से सतगुरु की कृपा की आशा रखते हैं। राजनेताओं को चुनावों में से जीतने की आशा होती है। गीतकार गायक को गीत हिट होने की आशा होती है। गरीबों को अमीरों से आशा होती है। गुरसिख को अपने मुर्शद से आशा होती है। भाव दुनिया के हर मनुष्य को किसी न किसी पर आशा होती है। आशा पूरी होने पर मनुष्य खुश वह पूरी न होने पर दुख महसूस करता है। कई बार हम कोई शुभ काम करने में के समय काम की सफलता के लिए मन में आशा रखते हैं। आशा के चलते दीपक के सहारे ही हम कई बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। मुझे आशा है कि प्रॉपर्टी से लाखों रुपए की कमाई हो जाएगी। मुझे आशा है कि मेरा लड़का शादी के बाद ठीक हो जाएगा। मुझे आशा है कि मैं बैंक से ऋण लेने में सफल हो जाऊंगा। आदि अनेकों अनेकों प्रकार की आशाएं मनुष्य अपने मन में लेकर घूमता है। क्या हमारी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं? क्या हम एक आशा पूरी होने के बाद दूसरी आशा की इच्छा नहीं रखते? ऐसे अनेकों प्रश्न मैं आपसे व भगवान में विश्वास रखने वालों से पूछता हूँ। कई बार तो जिंदगी ऐसे समय से गुजरती है कि हर आशा पूरी होती है। कई बार आशाओं का सिलसिला
निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। हर एक आशा जो साधारण व विशेष होती है टूटती ही जाती है। आशा पूरी होने पर हम भगवान से खुश होकर धार्मिक काम करते हैं और आशा न पूरी होने पर नाराज हो जाते हैं, भगवान से गिला शिकवा करते हैं। ये मार मनुष्य डॉक्टर से आशा रखता है, व्यापारी व्यापार में तरक्की की आशा रखता है। यदि कहीं आशा के अनुसार रिजल्ट आता है तो मैं आज सफल मानव होता हूँ। यदि कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो मुझे आज पराई आशा पर न जीना पड़ता। दुनिया की आशाएं, सहारे, उम्मीदें जहाँ खत्म हो जाते हैं वहाँ परमात्मा से की गई आशा काम करना शुरू कर देती है। असल में सबसे विशेष बात तो यह है कि हम तो मनुष्यों पर, व्यवसायों पर, रिश्तों पर, माया पर, पढ़ाई पर, शक्तियों पर, बुद्धि पर आशा रखते हैं, जबकि सबसे बड़ी आशा भगवान की आशा होती है। कई बार निरंकार ब्रह्म पर आशा रखने के बजाय हम पेड़ों, पहाड़ों, ग्रहों, राशियों, सूरज, चंद्रमा, तारों, नदियों आदि पर भगवान से अधिक आशा रखते हैं। मैं कई बार अपने जीवन का सारा सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देता हूँ और कई बार अपनी बुद्धि, अपनी पहचान, अपनी धन दौलत, अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी राजनीतिक पहुंच की गलतफहमी से अपनी आशाएं, उम्मीदें इन्हीं पर रख लेता हूँ। काम ना होने पर मुझे पछताना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ कि इससे तो अच्छा होता यदि मैं पहले ही संतों महापुरुषों का कहना मानकर अपनी आशा एक प्रभु परमात्मा पर ही रखता, अपना सहारा भगवान को ही मानता। फिर मेरे पास दुनियावी सुख चाहे कम हो या अधिक हो, चाहे सामाजिक पद प्रतिष्ठाएं कम हो या अधिक हो, मैं आत्मिक सुख से भरपूर होता। मेरी जिंदगी आनंदमयी होती। यदि मैंने जिंदगी में एक निरंकार पर आशा रखी होती, मेरी इस बात की पुष्टि संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 246 से भी होती। माया पर मत आस लगाओ, ना ही मित्र प्यारों पर। आस न रखो कामकार पर, आस न रिश्तेदारों पर। बुद्धि पर मत आशा रखो, ना कोई आश पढ़ाई से। सुत धारा से आस न रखो, ना कोई कर्म कमाई से। कहे अवतार आस रखी की, कण कण भीतर जिसका वास। रमे राम पर डोरी छोड़ो, जो गुरु कहे करो विश्वास। जो गुरु कहे करो विश्वास। बस हमारा अटूट विश्वास, हमारी आशाएं सतगुरु निरंकार दातार के ऊपर ही टिकी रहे। हमने इसी का सहारा लेना है। दुनियावी सहारे सब झूठे हैं, सब मतलब के हैं। संगी साथी सब मतलब दे, इक्को है गमखार गुरु। ये गुरु ही हमारा सच्चा रिश्तेदार है, यही हमारा सहारा है। हमने इसी का सहारा लेना है और यही अरदास अर्पण करनी है। हे दातार सच्चे पातशाह, हमें अंतिम श्वासों तक अपने चरणों में परिवार सहित जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पा दो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्ना बोलना उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। साथ संगत जी, ये विचार करते हो बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।